और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से सेंट्रल हिंदू स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 9th को हम क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जो 4 मेन पॉइंट्स हैं, इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे और इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका एग्जाम बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीएचएस जो है ये एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बीएचयू का अलाइड है, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। यहाँ पर हर बच्चे का पढ़ने का एक सपना होता है। तो इतनी ही राह भी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो कि अगर सीएचएस में एंट्रेंस लेना है तो केवल फॉर्म भर के हमारा एडमिशन हो जाएगा। नहीं, आपको इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी भरपूर। मतलब एकदम जिस तरह से एक कंप्यूटर अपनी नौकरी के लिए तैयारी करता है, जिस तरह वो जॉब पाने के लिए प्रिपरेशन करता है, बिल्कुल उसी तरह से आपको सीएचएस में एडमिशन के लिए भी प्रिपरेशन करनी होगी। तो लेकिन यहाँ पर जो मैं 4 बातें आज बताने वाला हूं, इन 4 बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम का परफेक्ट सिलेबस क्या है। ठीक है, परफेक्ट सिलेबस। अब इस सिलेबस के बारे में कह दो, हमको तो ये पता है कि हमारे एग्जाम में क्या क्या चीजें आती हैं। परफेक्ट सिलेबस में हमको क्या क्या चीज जाननी है। सबसे पहली चीज तो यहां पर देख लो कि जो हमारा पेपर होता है ना, वो 100 नंबर का होता है। ठीक है, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी 100 नंबर का। और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहला तो मैथ्स, ठीक है, मैथ्स आएगा। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होगी आपकी इंग्लिश, ये भी इंग्लिश। और उसके बाद आता है, तीसरा आता है साइंस। और उसके बाद साइंस के बाद फिर आता है जीके, यानी जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज, जो आपका एसएसटी है, वो चीजें। और उसके बाद फिर आपका आता है हिंदी। ये 5 चीजें आपके सिलेबस में आएंगी और इन सभी के 20-20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन के 20 मार्क्स, यानी टोटल ये आपके 100 क्वेश्चंस या 100 मार्क्स के बन जाते हैं। यहां पर सबसे पहली चीज तो हमें ये जानना है कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारे एग्जाम में आएंगी। ऐसा तो नहीं कि हम एक्स्ट्रा चीजें पढ़ रहे हैं। बहुत से लोगों को देखा मैंने कि वो एक्स्ट्रा चीजें, वो तैयारी लगभग सिविल के एग्जाम के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो एसएससी के, रेलवे के, इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारी चीजें वो आप नहीं समझ सकते हो कि बहुत से टीचर्स ये कहते हैं कि जो जीके होता है, मैं खुद ये कहता हूं कि जीके सबके लिए सेम होता है, लेकिन लेवल बच्चा सबका अलग अलग होता है। तो इस तरह से टाइम वेस्ट ना कीजिए, क्योंकि अगर आप सिविल का एग्जाम क्रैक कर सकते हो तो हम तो आसानी से कर लेते, लेकिन हमारा भी एग्जाम आसानी से क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आपका सिलेबस है वो सिविल के सिलेबस से कुछ तो अलग है। ठीक है ना? तो यहां पर हमको उस तरह की चीजों की तैयारी नहीं करनी है। अब यहां पर देखो, ये सारी चीजें क्या क्या आएंगी, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, ये अगर मैं बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अभी हम क्या पढ़ेंगे, देखते हैं कि अब इसमें ये चीजें हो गई। अभी मैं इसके बारे में बता दूंगा कि इनकी मोटी मोटी जानकारियां, कि ये कहां कहां से आपको ये चीजें पढ़नी है। ये इसके लिए आपको सबसे पहली चीज, दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास बुक्स कौन कौन सी, यानी आपके पास किताबें कौन कौन सी होनी चाहिए। तो यहां पर सबसे पहली चीज तो ये जान लो कि जो आपकी मैथ्स की बुक है, ठीक है, जो मैथ्स की बुक है इसके सिलेबस में ही आ जाते हैं। तो जो मैथ्स की बुक है ये आप कहां से पढ़ोगे? ये जो आपकी क्लास 8 की जो बुक है, क्लास 8 की एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी, या फिर जो भी आपके स्कूल में जो भी बुक चल रही होगी मैथ के लिए, वो बुक बिल्कुल सफिशियंट है। इंग्लिश से यही सेम चीज आपके लिए साइंस के लिए भी अप्लाई होती है कि जितने भी चैप्टर आपके साइंस के क्लास 8 के बुक में थे, ठीक है, क्लास 8 की जो भी बुक आपकी चलती रही हो वो परफेक्ट है। लेकिन अगर एनसीईआरटी हुई तो वो ज्यादा अच्छी होगी। इंग्लिश में आपको इंग्लिश के लिए इंग्लिश ग्रामर की बुक चाहिए। ठीक है, आपको इंग्लिश ग्रामर की बुक चाहिए, ना कि और कुछ। इंग्लिश ग्रामर की बुक चाहिए। साथ ही साथ जीके के लिए आपको कौन सी बुक चाहिए? जीके के लिए, जीके के लिए आपको चाहिए लूसेंट, यानी आप अगर जाओगे तो ये 90 या 100 रुपए की लगभग मिलेगी। लूसेंट सामान्य ज्ञान या लूसेंट जनरल नॉलेज, ठीक है, लूसेंट ही। अगर आप ये बुक स्टोर पे जाओगे तो ब्लू कवर वाली ये लूसेंट की बुक मिल जाएगी, ये ले लीजिएगा। और हिंदी के लिए आपको हिंदी व्याकरण,
ठीक है। हिंदी और कुछ नहीं, केवल हिंदी अगर आपके पास आपके क्लास 8 में व्याकरण की बुक चलती थी तो वो आपके लिए सफिशियंट है, आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि आपको क्या कौन कौन सी चीजें लेनी है। तो मैथ्स के लिए आपको क्या पढ़ना है, केवल आपको मैथ्स के लिए एनसीईआरटी पढ़नी, क्लास 8 वाली मैथ। इंग्लिश ग्रामर की अलग से बुक चाहिए, इंग्लिश ग्रामर। और क्लास 8 के साइंस की जो होगी वो एनसीईआरटी ही पढ़नी है। जीके और जीएस इसके लिए आपको लूसेंट की बुक चाहिए, लूसेंट जीके की। और हिंदी के लिए हिंदी व्याकरण की कोई सी भी बुक ले लीजिए, उसमें लूसेंट की भी बुक आपको व्याकरण की भी मिल जाएगी। अगर आपको इससे एक्स्ट्रा भी अगर कुछ बुक चाहिए तो उसके लिए काफी सारे पब्लिकेशन की बुक आती हैं, और उनमें सबसे पहले मैं प्रायोरिटी दूंगा अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। ठीक है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की जो बुक आती है वो बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। यहां पर आपको कई सारे प्रैक्टिस सेट, 4 सालों के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। ठीक है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक में पिछले 3 से 4 सालों के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, और स्टडी मटेरियल भी, काफी सॉल्व स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पे मैं आपको प्रेफर करूंगा अरिहंत पब्लिकेशन की बुक। अगर अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक नहीं मिलती है तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। ये भी काफी अच्छी बुक है, क्योंकि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में मैंने ये सजेस्ट किया था और इससे काफी ज्यादा लोगों को फायदा हुआ। तो मैंने इसका देखा भी है, तो काफी सारे क्वेश्चन इसके अच्छे क्वेश्चन हैं। और तीसरे नंबर पे आती है साहित्य भवन। साहित्य भवन की बुक्स मिलना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक भी आपके लिए अच्छी होगी। आप सबसे इन तीनों सीक्वेंस में सबसे पहले अगर आपको ढूंढना होगा तो आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक खोजिएगा। अगर ये नहीं मिल पाती है तब आप अरिहंत पब्लिकेशन पर आएंगे, और अगर ये भी नहीं मिलती है तब साहित्य भवन पर। और तीनों नहीं मिलती है तो ऑनलाइन मार्केट में आपको मिल जाएंगी। आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से किसी भी साइट से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको अपने मार्केट के देखना है तो आपके मार्केट में जो भी बुक हो अवेलेबल कीजिए, अवेलेबल हो वो परचेज कर लीजिए, और मुझसे एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर सीएचएस वालों के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इन सभी चीजों के अलावा ये तो हो गई हमारी बुक्स। इसके अलावा जो और सबसे बड़ी चीज आती है वो आता है लास्ट 10 ईयर पेपर। ठीक है, पिछले 10 सालों का पेपर, लास्ट 10 ईयर्स पेपर्स। अब इन पेपर्स को हम जब पढ़ लेंगे उसके बाद जो लास्ट 10 साल के पेपर होंगे, यानी 10 पेपर होंगे, और ये 10 पेपर हम एग्जाम के लास्ट 20 डेज में सॉल्व करेंगे, एक दिन छोड़ के एक। ठीक है, जब हमारी पूरी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी बुक्स। तो बुक्स के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब जो आता है मेन चीज कि हम पढ़ेंगे कैसे, क्या क्या चीजें, मतलब हम कैसे, हम इतना 5 सब्जेक्ट है, हम अपना स्कूल का भी देखें, या कैसे हम अपना टाइम टेबल मैनेज करें। तो टाइम टेबल सबसे तीसरी चीज आती है, बहुत ही मेन पॉइंट आता है, और वो है आपका बच्चा टाइम टेबल। अब टाइम टेबल के बारे में देखना, टाइम टेबल हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें हमको सोने को भी परफेक्ट टाइम मिले, उसके बाद पढ़ाई के साथ साथ हर सब्जेक्ट के बीच में गैप भी मिल जाए, और दिन में भी रेस्ट करने को टाइम मिले, घर के भी काम कर ले जाएं, साथ में खेलने का भी मौका मिल जाए, और टीवी भी देख लें, सारी चीजें। तो इन सभी चीजों को आपके हिसाब से मैंने मैनेज किया। और यहाँ पर अगर टाइम टेबल देखो तो उठने का टाइम जो है सुबह, अगर मान लो कितने बजे उठ जाते हो, सभी लोग ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने बजे सोकर उठ जाते हैं। अगर आप 6 बजे के बाद उठते हैं तो ये स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप सुबह 6 बजे किसी भी हाल में उठ जाइए, सुबह 6 बजे आपको उठ जाना है। ठीक है, सुबह 6 बजे जग जाना। 6 बजे से 7 बजे के बीच में आपका जो भी आपका काम है, आपका फ्रेश होना या जो भी आपको घूमना टहलना जो भी हो, वो सारी चीजें आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद शुरू कीजिए अपनी स्टडी, और स्टडी आपकी शुरू होगी 7 बजे से, और जो पहला आपका सब्जेक्ट होगा वो होगा मैथ्स। और वो कब से शुरू करेंगे, 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक, यानी 7 बजे 7:30 नहीं, 7 बजे से लेके 8 बजे तक। सबसे ज्यादा टाइम मैंने मैथ को ही दे रखा है, क्योंकि इसका सिलेबस बड़ा है और इसमें आपको तैयारी भी ज्यादा करनी है। तो इसलिए इसके लिए आपको 1.5 यानी 1.5 आवर यानी 1.5 घंटे का टाइम दिया गया है।
दूसरी चीज आती है, फिर मैथ्स के बाद अब हमको क्या करना है, 8:30 बज गए हमारे पास। उसके बाद फिर हमको सारी चीजें बंद करके अपना, अगर हमने नहाया धोए नहीं है, नाश्ता पानी नहीं किया, तो उसके लिए आपको तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। फिर आपको लेके आना है सीधा सा इंग्लिश, ठीक है। फिर आपको इंग्लिश शुरू करना है। अब यहाँ पर इंग्लिश का टाइम क्या होगा, इंग्लिश का टाइम जो होगा वो सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे तक, यानी जो आपका इंग्लिश का टाइम होगा वो 10 बजे से 11 बजे तक। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि मेरा तो स्कूल रहता है, अभी उसके बारे में भी बात करते हैं। अभी ये उन बच्चों के लिए जिनका स्कूल नहीं है, ठीक है। 11 बजे तक की पढ़ाई हो गई, और उसके बाद फिर हम टोटली अपना पूरा टाइम करेंगे, जो भी हमारे घर के काम होंगे वो घर के काम करेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे रेस्ट पे, क्योंकि हम सुबह 6 बजे उठे हैं तो रेस्ट का होना बहुत ही जरूरी है। तो 1 बजे से लेके कम से कम 2 बजे तक 1 घंटे तक की हल्की नींद, ठीक है। ये नहीं कि 1 बजे सो शाम को 5 बजे उठो फिर रात भर जगोगे, तो इसलिए ये काम नहीं करना है। रेस्ट केवल 1 बजे से 2 बजे तक। और स्टूडेंट के लाइफ में अलार्म जरूर होना चाहिए, ठीक है, अलार्म घड़ी जरूर होना चाहिए। मोबाइल कभी कभी नहीं बजता, लेकिन अलार्म घड़ी जरूर बजती है। तो एक अलार्म घड़ी 30-40 रुपए की आती है, वो जरूर खरीद लो, क्योंकि स्टूडेंट के लिए यही तो उनके हथियार हैं, ठीक है। तो यहां पर रेस्ट हो जाएगा 1 बजे से 2 बजे तक का। उसके बाद फिर हम 2 बजे उठेंगे, सो के उठे रहेंगे, तो थोड़ा बहुत जो कुछ भी हमारा काम होगा घर का वो काम हम निपटा लेंगे, या फिर जो हमारे स्कूल के काम होंगे वो हम देख लेंगे। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे साइंस, ठीक है। साइंस का जो टाइम रखो बच्चा, वो रखो शाम को, यानी दोपहर को 3 बजे से 4 बजे तक। 3 से 4 1 घंटे ये साइंस रहेगा। अब ये साइंस पढ़ने के बाद फिर भैया खेलना भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आ जाएंगे बुलाने के लिए। तो ये हो जाएगा स्पोर्ट्स का टाइम, और स्पोर्ट्स का टाइम जो होगा वो मैंने रखा है 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक, यानी 1.5 घंटे आपके खेलने का टाइम है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी बहुत जरूरी है। और वो भी जो भी गेम खेलो ना वो आउटडोर गेम्स, ये नहीं कि स्पोर्ट टाइम है तो वहां फ्री फायर खेलने लगो, ठीक है। तो यहां पर स्पोर्ट जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, रनिंग, साइकिलिंग, इस तरह के जो भी काम है वो करो, क्योंकि उसकी वजह से जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा ना तो ब्रेन भी ज्यादा तेज काम करेगा। तो ये हो गया 5:30 मैंने रख दिया है, लेकिन आप अपने हिसाब से आ जाइए 6 बजे तक। और उसके बाद फिर हिंदी होगी, और उसके बाद फिर हिंदी का रखिएगा हिंदी पढ़ना शुरू कीजिएगा 6 बजे से। 6 बजे से 7 बजे तक आप हिंदी पढ़िएगा, ठीक है। हिंदी पढ़ने के बाद उसके बाद फिर आपके लिए फिर टीवी देखने का टाइम, ओके। 7 बजे से फिर टीवी देखने का टाइम, और टीवी आप कब से देखोगे, टीवी आप देखोगे 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, यानी 1.5 घंटा आपके टीवी देखने का भी टाइम इसमें है। और सबसे लास्ट में लीजिएगा जीके और जीएस, ठीक है, सबसे लास्ट में, क्योंकि ये एक स्टोरी बेस होता है, बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, काफी सारी चीजें मैं आपको याद करा दूंगा। तो यहाँ पर जीके और जीएस इसका जो टाइम रखिएगा वो 9 बजे से 10 बजे तक रखिएगा। और कहानी पढ़ते पढ़ते अगर आपको नींद आ जाए तो यहीं सो जाइए, और फिर अगले दिन सुबह 6 बजे फिर से उठ जाइए। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल, 5 सब्जेक्ट सभी टाइम के साथ, रेस्ट के साथ, स्पोर्ट्स के साथ, टीवी के साथ, सब कुछ के साथ आपका ये स्टडी टाइम टेबल तैयार है। साथ ही साथ जिन बच्चों के स्कूल्स हैं, जिन बच्चों के स्कूल है और वो कहते हैं कि इस हिसाब से मैनेज नहीं हो पाएगा, तो वो अपने हिसाब से इन टाइम को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि जो भी स्कूल की टाइमिंग है इसमें मैंने काफी ज्यादा गैप दिए हैं, तो वो इन गैप्स को कम करके अपने हिसाब से इन 5 टाइम को मैनेज कर लें। नहीं तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, स्कूल वालों के लिए अलग से टाइम टेबल मैनेज कर दिया जाएगा। ओके, तो ये इतनी चीजें हो गई। तो इन सभी चीजों के अगर आप इस तरह से चलेंगे तो काफी आसान होगा आपका एग्जाम क्वालिफाई करना। फिर अगली चीज आती है 4th पॉइंट, जो आता है हमारा सबसे 4th पॉइंट, और ये आता है कि यहाँ पर इन सभी चीजों को, क्योंकि आप कंपटीशन देने जा रहे हो तो यहाँ पर जरूरत है आपको एक गाइड की, और वो गाइड आपका जो आपके कांटेक्ट में रहे, है ना। बहुत सारे लोग बड़े बड़े चैनल्स को पकड़ ले रहे हैं, यूट्यूब चैनल को, और उनसे स्टडी कर रहे हैं, जिनसे कुछ पूछते हैं उनका रिप्लाई तक नहीं मिलता। तो इस तरह से दूर रहो। आपको ऐसे ऑनलाइन ट्यूटर की जरूरत है जो आपको बिल्कुल ऐसा ऑफलाइन ट्रीट करे, आपसे बातें करे, आपसे आपके डाउट्स को क्लियर करे। तो इसके लिए आपको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कौन सा चैनल आपके लिए परफेक्ट होगा, आपको पता ही होगा।
तो जहां पर आपको क्या क्या चीजें मिलनी चाहिए, आपको फ्री क्लासेस मिल जाए सभी सब्जेक्ट्स की, ठीक है, फ्री क्लासेस, वो भी लाइव और अपलोड दोनों मिल जाए, लाइव क्लास भी और अपलोडेड क्लासेस भी आपको मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी चीजें पढ़ो आप उसके पीडीएफ नोट्स अगर प्रोवाइड हो जाते हैं तो वो और भी आपके लिए परफेक्ट होगा। साथ ही साथ आपके लिए जीके और जीएस का टेस्ट, ठीक है, टेस्ट 20-20 क्वेश्चन के टेस्ट आपको दिन में 2 या 3 टेस्ट मिल जाए। ये सारी चीजें अगर आपको मिल जाती हैं तो ये आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहां पर आपको टेस्ट वगैरह या जो भी फ्री नोट्स होंगे, ये सारी चीजें, फ्री क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाकर सर्च कीजिएगा NVSSG, ठीक है, NVSSG। तो इसमें CHA सेंट्रल हिंदू स्कूल के नाम से आपका जो ग्रुप आएगा वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो इस यूट्यूब का लोगो है, जो हम अपने चैनल का लोगो है, वही उसका भी लोगो है। तो वहां पर आप आसानी से चीजें कवर कर पाओगे, ठीक है, तो वहां पर आसानी से आप ज्वाइन कर पाओगे। साथ ही साथ आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, वहां पर जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा अगर आपका कोई भी डाउट्स हो, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन वहां पर कॉल फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है क्योंकि आपकी कॉल नहीं रिसीव हो पाएगी। वहां पर आप अपने क्वेश्चन भेजिएगा, उन क्वेश्चन को जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा, चाहे उसको आपको सॉल्व करके या फिर वीडियो क्लास के थ्रू आपको उसका सोल्यूशन और डाउट क्लियरेंस प्रोवाइड कराऊंगा। तो इतनी सारी चीजें आपके लिए हो गई। सिलेबस के बारे में कि क्या क्या चीजें आएंगी, इसके लिए आपको अगली वीडियो में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बच्चा वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप CHS या फिर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलो बच्चा, पढ़ते रहो, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।